जय हिंद साथियों। आज हम राजस्थान की नदियों के बारे में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें देखते हैं, महत्वपूर्ण फैक्ट है। जैसे सबसे पहले अगर बात करें तो राजस्थान में जो नदियों के त्रिवेणी संगम है वो पढ़ते हैं। त्रिवेणी संगम मतलब जहाँ आकर के एक ही स्थान पर तीन नदियाँ मिले तो वो त्रिवेणी संगम हो जाएगा। तो राजस्थान में जो मुख्य रूप से त्रिवेणी संगम है वो चार है। सबसे पहला है बेणेश्वर में सोम, माही और जाखम। सोम, माही और जाखम नदियों का जहाँ संगम होता है बेणेश्वर में, वो है डूंगरपुर जिले में। कौन सी नदियां? सोम, माही और जाखम। अगला त्रिवेणी संगम है बनास, बेड़स और मेनाल। बनास, बेड़स और मेनाल ये कहाँ है? बिगोद में। और बिगोद नामक स्थान भीलवाड़ा में है। तो बनास, बेड़स और मेनाल ये बिगोद भीलवाड़ा में त्रिवेणी संगम है। अब यही बनास जो नदी है दो त्रिवेणी संगम और बनाती है, चंबल, बनास और सीप। चंबल, बनास और सीप ये जो त्रिवेणी संगम है वो रामेश्वरम में है। रामेश्वरम सवाई माधोपुर में। रामेश्वरम सवाई माधोपुर में। इसके अलावा अगला जो बनास नदी संगम बनाती है त्रिवेणी वो है बनास, डाई और खारी। बनास, डाई और खारी राजमहल टोंक में। तो ये मुख्य त्रिवेणी संगम है। कौन कौन से? बेणेश्वर में, बिगोद में, रामेश्वरम में और राजमहल में। यहाँ कौन कौन सी नदियां हैं और किस जिले में है ये हमें ध्यान में रखना है। परीक्षा में सीधा सवाल पूछा जाता है। तो ये एक साथ आपके लिए हमने तैयार किया कि कौन कौन से और कहाँ कहाँ त्रिवेणी संगम है। अब आगे देखते हैं आगे नदियों के बारे में। नदियों के किनारे जो बने हुए कुछ दुर्ग हैं या नदियों के संगम पर जो दुर्ग है वो कौन कौन से? एक तो जो गागरोन किला है ये जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। ये कौन सी नदियों के किनारे हैं? तो आहू और काली सिंध। आहू और काली सिंध के संगम पर है गागरोन किला। गागरोन किला झालावाड़ में है। तो ये गागरोन किला आहू और काली सिंध के संगम पर झालावाड़ में। इसके अलावा एक बेंसरोडगढ़ किला चंबल और बामनी नदी के किनारे। तो बेंसरोडगढ़ किला है ना, ये चंबल और बामनी नदियों के संगम पर है। ये बेंसरोडगढ़ किला है वो चित्तौड़गढ़ जिले में है। ठीक है। और अगला जो चित्तौड़गढ़ किला, राजस्थान का प्रसिद्ध किला चित्तौड़गढ़, राजस्थान का गौरव कहते हैं इसे। तो ये जो है ना ये कौन सी नदियों के संगम पर है? गंभीरी और बेड़च। गंभीरी और बेड़च नदी के संगम पर है चित्तौड़गढ़ का किला। ठीक है। इसके अलावा एक दुर्ग है मनोर थाना दुर्ग। मनोर थाना दुर्ग झालावाड़ का। ये परवन और कालीरवाड़ नदी है। परवन और कालीरवाड़ नदी इन दो नदियों के संगम पर है मनोर थाना दुर्ग या मनोर थाना किला झालावाड़ में। ठीक है। ये तो हो गई नदियों के किनारे या नदियों के संगम पर स्थित कुछ दुर्ग या किले। अब देखो राजस्थान में जलप्रपात है कुछ तीन जलप्रपात मेन है। मुख्य जो तीन जलप्रपात है वो है एक तो चुलिया जलप्रपात, एक भीमतल जलप्रपात और एक मैनाल जलप्रपात। चुलिया, भीमतल और मैनाल। अब देखते हैं ये जो तीनों जलप्रपात है कौन सी नदियों पर है और किस जिले में। चुलिया जो जलप्रपात है वो चंबल नदी पर है। चुलिया जलप्रपात कौन सी नदी पर? चंबल नदी पर। और चंबल नदी पर चित्तौड़गढ़ जिले में है चुलिया जलप्रपात। और एक भीमतल जो जलप्रपात है ये मांगली नदी पर। भीमतल को नाम ध्यान रखना, नदी कौन सी है? मांगली। मांगली नदी। और किस जिले में? बूंदी जिले में। बूंदी जिले में भीमतल जलप्रपात है मांगली नदी पर। आगे एक जलप्रपात है मैनाल। मैनाल जलप्रपात। और मैनाल जलप्रपात मैनाल नदी पर ही है। मैनाल नदी पर ही है और ये भीलवाड़ा में है। भीलवाड़ा में। ठीक है। तो ये तीन जलप्रपात हमें ध्यान याद रखेंगे, चुलिया, भीमतल और मैनाल। चुलिया चंबल पर, भीमतल मांगली पर और मैनाल मैनाल नदी पर। ठीक है। अब जो कुछ नदियों पे बांध है, खास खास बांध देखते हैं। देखो एक तो मेजा बांध है। मेजा बांध जो है वो कोठारी नदी पे है। मेजा बांध कोठारी नदी पर। इसके अलावा जवाहर सागर और गांधी सागर बांध है वो चंबल नदी पे है। दोनों ही, जवाहर सागर भी चंबल पर है और गांधी सागर भी चंबल नदी पे है। ये दो बांध ध्यान रखने चंबल नदी के और मेजा कोठारी का। एक माई बजाज सागर बांध है। बजाज सागर बांध किस नदी पे है? माई नदी पे। ठीक है। कोटा बैराज
ये कोटा में, ये भी कौन सी नदी पे है? चंबल नदी पे। कोटा बैराज चंबल नदी पे है, कोटा में। और अडवान बांध, ये ध्यान रखना, अडवान बांध मानसी नदी पर बना हुआ है। अडवान बांध किस नदी पे बना हुआ है? मानसी नदी पे। ठीक है। अब कुछ नदियों के उपनाम, उपनाम हमें देखने हैं। देखो उपनाम कौन कौन से, देखो जो खास खास है वो देखो। चंबल, चंबल नदी जो है इसका उपनाम है कामधेनु और चर्मवती। तो दो नाम, उपनाम ध्यान रखने, कामधेनु और चर्मवती, ये जो दो नाम है वो चंबल के उपनाम है। उसके अलावा बाणगंगा, बाणगंगा को कहते हैं अर्जुन की गंगा, अर्जुन की गंगा कहते हैं। और इसका एक उपनाम और है ताला नदी। अर्जुन की गंगा और ताला नदी किसका नाम है? बाणगंगा का। ठीक है। एक नदी काकने, काकने का दूसरा नाम है मसूरदी नदी। काकने नदी का उपनाम मसूरदी नदी। ठीक है। और गग्गर, गग्गर को नाली भी कहते हैं। गग्गर का उपनाम क्या है? नाली, गग्गर नाली। इसके अलावा बनास, बनास का उपनाम है वन की आशा, वन की आशा किस नदी का उपनाम है? बनास का। इसके अलावा लूनी, लूनी नदी का जो उपनाम है वो लवणवती। लूनी का उपनाम क्या है? लवणवती, लूनी लवणवती। ठीक है। अगला माही नदी, माही नदी का उपनाम है वागड़ की गंगा या कांटल की गंगा। वागड़ की गंगा पूछे चाहे कांटल की गंगा पूछे, दोनों में ही उस उत्तर क्या आएगा? माही नदी आएगा। ठीक है। माही नदी जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, ये भी ध्यान रखना। ऐसी नदी राजस्थान की या क्या पूरे जो विश्व की ऐसी एकमात्र नदी जो 2 बार पार करती है कर्क रेखा को, तो वो कौन सी है? माही नदी है। ठीक है। इसके अलावा जो सरस्वती नदी है इसको मर्त नदी कहते हैं, सरस्वती नदी को मर्त नदी कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा कुछ और फैक्ट है जो नदियों के बारे में, वो ध्यान देखो आप। एक तो अगर आपसे पूछा जाए कि किस जिले में सर्वाधिक नदियां हैं, सर्वाधिक नदियों वाला जिला है चित्तौड़गढ़। ध्यान रखें, सर्वाधिक नदियों वाला जिला है चित्तौड़गढ़। ठीक है। और अगर संभाग की बात करें कि किस संभाग में सबसे ज्यादा नदियां हैं, तो कोटा संभाग में। ठीक है, कोटा संभाग में। इसके अलावा अगर एक चीज और है, किस जिले में सर्वाधिक नदियों का उद्गम होता है, तो उदयपुर होगा। ठीक है। तो ये 3 चीजें हैं। इसके अलावा नदियों के बारे में, बीकानेर और चूरू जिले में कोई नदी नहीं है, बीकानेर और चूरू जिले में कोई भी नदी नहीं बहती है। ठीक है। ये बात हो गई बीकानेर और चूरू, इसमें कोई नदी नहीं है। अगली बात, राजस्थान में बहने वाली एकमात्र नित्यवाही नदी, नित्यवाही नदी का मतलब 12 महीने जो नदी बहती है, लगातार बहती रहती है, वो एक ही नदी है राजस्थान में, और वो है चंबल नदी। ठीक है। नित्यवाही नदी राजस्थान की एकमात्र या 12 मासी नदी पूछा जाए तो कौन सी नदी है? चंबल नदी। ठीक है। और कुछ अभ्यारण्य हैं और उनमें जो नदियां हैं वो देखना। फुलवारी की नाल अभ्यारण्य, फुलवारी की नाल अभ्यारण्य जो है, इसमें कौन कौन सी नदियां हैं? मानसी, वाक्कल और सोम। मानसी, वाक्कल और सोम, ये 3 नदियां इस फुलवारी की नाल अभ्यारण्य में। इसके अलावा एक बस्सी अभ्यारण्य है, बस्सी अभ्यारण्य है चित्तौड़गढ़ में। पढ़े हमने अभ्यारण्य पहले, वीडियो आप जरूर देखना उसको भी। तो बस्सी अभ्यारण्य है वो चित्तौड़गढ़, ये है ना। ये इनमें जो 2 नदियों का उद्गम होता है, एक तो ओरई नदी और एक बामनी नदी, ओरई नदी और बामनी नदी, इन 2 नदियों का उद्गम होता है बस्सी अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ में। एक और शेरगढ़ अभ्यारण्य, शेरगढ़ अभ्यारण्य कौन सी नदी पे होता है? शेरगढ़ नदी में जो अभ्यारण्य है उसमें कौन सी नदी है? तो ये परवन नदी है। ठीक है। शेरगढ़ अभ्यारण्य परवन नदी के किनारे हैं। ठीक है। तो ये कुछ नदियों के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य थे। थैंक यू।